स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 17 पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट के रूप में औषधियाँ जो काम करती है वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट्स के रूप में जो औषधि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो वेजिटेबल से प्राप्त होती है, एस्ट्रिंजेंट का काम करती है, उसमें सबसे पहले टेनिक एसिड के बारे में। टेनिक एसिड क्या है? ये सफ़ेद, पीला अथवा हल्के भूरे रंग का पाउडर है या पपड़ियों वाला पदार्थ है जिसमें विशेष गंध व तीखा स्वाद होता है। यानी इसका गंध जो है विशेष गंध है, इसका स्वाद तीखा होता है। और ये उपचार में क्या काम आता है? ये खुद कोई एंटीसेप्टिक वाला पदार्थ नहीं है। यानी जो टेनिक एसिड है, यानी वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट के रूप में जिसको हम काम में लेते हैं, ये खुद जो है कोई एंटीसेप्टिक गुण वाला या ग्रुप वाला पदार्थ नहीं है। अतः बर्न पे यानी जलने पे, कोई जलन कहीं शरीर जल जाए पशु का, या स्केल्ड पर जलने के बाद वो स्केल्ड बनते हैं उनका, वो उसके मतलब स्केल्ड, उसको लोकल एस्ट्रिंजेंट के रूप में जब टेनिक एसिड का घोल जो है ना 10 से 25% का बनाकर लगाएं तो उसमें 1:1000 का एक्रीफिलिन या 1:100 का जेनशिन वायलेट का घोल मिलाकर काम में लेना। यानी अकेला अगर आप टेनिक एसिड को काम में लोगे तो वो कोई एंटीसेप्टिक का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस जो 10 से 25% के बराबर अगर आपने टेनिक एसिड का सॉल्यूशन बना के उसमें 1:1000 एक्रीफिलिन या 1:100 जेनशिन वायलेट का घोल मिलाकर काम में लेते हो अगर उसमें, तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। अगर इसका 1% का जो वाटरी सॉल्यूशन है, यानी अगर 1% इसका वाटरी सॉल्यूशन पानी में अगर 1% के हिसाब से घोल के अगर इसे आप स्प्रे करते हो या माउथ वॉश करते हो, मुंह धोते हो पशु का अंदर से, या ऑइंटमेंट के रूप में इसको काम में ले सकते हो एंटीसेप्टिक रूप में। लेरिंजाइटिस जो लेरिक्स का इन्फ्लेमेशन है, या फेरिंजाइटिस फेरेक्स का इन्फ्लेमेशन है, जिंजिवाइटिस जो आपके गम्स जो है उसका इन्फ्लेमेशन, गम्स मसूड़े जिसे बोलते हैं, मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन जिंजिवाइटिस है, या सोर थ्रोट के अंदर, गले के अंदर अगर सोर है, यानी इन्फेक्शन है एक प्रकार का, लेकिन वहाँ पे मतलब छाले टाइप बन जाते हैं, उसको सोर थ्रोट बोलते हैं। उससे माउथ वॉश करते हैं, उससे माउथ वॉश करने काम आता है। एक्जिमा, वेजिनाइटिस, यानी इसका 1% का सॉल्यूशन जो है वो इन बीमारियों में माउथ को धोने काम आता है। फिर क्या है, अगर एक्जिमा हो जाए चमड़ी पे, या वेजिनाइटिस हो जाए, वेजिनाइटिस मतलब वेजाइना का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वेजाइना का हो जाए। ओटोरिया में, या ओटोरिया का मतलब कान का इन्फेक्शन होता है। ओटोरिया यानी कान में से डिस्चार्ज निकलता है, उसको ओटोरिया बोलते हैं। उसमें अगर सफाई करनी हो तो इसका 1% सॉल्यूशन काम में लेते हैं। अगर एपिस्टेक्सिस हो जाए, एपिस्टेक्सिस का मतलब है नाक से खून का बहना, या गुदा से ब्लीडिंग हो जाए, जो गुदा है पशु की उससे भी ब्लीडिंग होती है कई बार, तो इसे लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है। अतः इसका काम हीमोस्टेटिक का भी है। अगर आप उस जगह पे लगाते हो, अगर नाक से खून बह रहा है, गुदा से खून बह रहा है, तो वहाँ अगर आप इसको लगाते हो तो उससे खून रुक जाता है। इसको हीमोस्टेटिक भी बोलते हैं। पाइल्स का मतलब होता है मस्से की बीमारी। ये आप लोगों में खूब सुना होगा, इंसान में बहुत होती है, इंसानों में पाइल्स की बीमारी बहुत होती है। ज़्यादातर हमारे एनिमल्स में, कुत्तों में बीमारी पाई जाती है पाइल्स की बीमारी, जिसमें क्या है, जो एनस का एरिया है या रेक्टम है अंदर से, वहाँ की जो ब्लड वेन्स है वो फूल जाती है और इकट्ठी हो जाती है, और वहाँ पे ब्लड जो है वो रुकता है। उससे कॉन्स्टिपेशन में बीमारी ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन से बीमारी ज़्यादा होती है और फिर वो इरिटेशन करता है, इसलिए उसको मस्से की बीमारी पाइल्स बोलते हैं। जिसमें इरिटेशन होता है पाइल्स में, तो आदमी अनइजीनेस महसूस करता है
और पशु भी जो है अगर जैसे कुत्ते वगैरह में ऐसे पाइल्स की बीमारी हो जाए तो बहुत खतरनाक है। एक प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, रेक्टम जो है बड़ी आंत का प्रोलेप्स हो जाता है, बाहर निकल जाती है, गुदा से बाहर निकल लटकने लग जाती है। ज़्यादातर क्या है बुढ़ापे में ऐसा होता है, या अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए ना जोर मारने से ये प्रोलेप्स हो सकता है। उसमें एस्ट्रिंजेंट का मतलब है उसके ऊपर लगाने से वो जगह जो है वो इरिटेशन कम होता है, या एनोडाइन के रूप में। एनोडाइन का मतलब है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर अगर आप लगाते हो तो उसमें इरिटेशन कम हो जाएगा, उसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। और एनोडाइन का मतलब है उससे कोई दर्द नहीं होगा, अगर आप लगाते हो तो उस जगह जो है सुन्न हो जाएगी, तो उसको दर्द महसूस नहीं होगा। डिसेंट्री अगर हो जाए, डिसेंट्री का मतलब है अगर पशु जो है वो दस्त के साथ में ब्लड आता है, यानी गोबर करता है पतला, जिसे दस्त बोलते हैं, उसके साथ में ब्लड आता है, उसको डिसेंट्री बोलते हैं। उसमें इसका 1% का सॉल्यूशन बना के एनीमा देते हैं, जिससे कि उसको फ़ायदा होता है। तो ये था टेनिक एसिड के बारे में, जो एक वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट के रूप में जो काम करता है औषधियाँ। सेकंड है कटेचू। कटेचू जो है इसको कत्था भी बोलते हैं, पान में कत्था डालते हैं ना, वही कत्था है ये कटेचू। और इसको पान में भी लगाया जाता है, कत्थे को पान में काम में लेते हैं, पान बनाने में। लोग कहते हैं इसमें कत्था थोड़ा ज़्यादा लगाना, इसीलिए कहते हैं कि कत्था ज़्यादा लगाना, और ये पान में काम में आता है। इसको कटेचू बोलते हैं, इंग्लिश में कटेचू है, हिंदी में इसको कत्था बोलते हैं। ये एक प्रकार का नेचुरल टेनिन है, नेचुरल टेनिन है, ये प्राकृतिक टेनिन बोलते हैं इसको। चिकित्सा में इसको दो रूप में काम में लेते हैं, एक पाउडर कटेचू के रूप में यानी पाउडर फॉर्म में, और एक उसको लेते हैं टिंचर कटेचू, यानी टिंचर आपको मिलता है अल्कोहल में मिला के जब बनाते हैं तो टिंचर बनता है। तो ये दो प्रकार से काम में लेते हैं इसको, टिंचर कटेचू और पाउडर कटेचू यानी पलो कटेचू। इसकी खुराक जो है अगर आप कटेचू के रूप में पाउडर के रूप में देते हो, अगर पाउडर के रूप में देते हो तो केटल में 8 से 24 ग्राम इसकी खुराक है, और हॉर्स में 4 से 9 ग्राम है, कुत्ते में 0.3 से 1 ग्राम है। ये इसकी डोज है, ये आपकी बुक में डोज दी हुई है, आप उसमें से देख के याद कर सकते हो। टिंचर कटेचू अगर आप देते हो, टिंचर के रूप में अगर कटेचू को यूज़ करते हो तो केटल में हॉर्स में 15 से 60 ml इसकी डोज है। घोड़े में और गोवंश में या भैंस वंश में इसकी डोज जो है वो 15 से 60 ml है। शीप और गोट में 2 से 8 ml है, कुत्ते में 2 से 4 ml है टिंचर कटेचू की डोज। अब इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में, यानी जब दस्त लगते हैं ना, दस्त लगते हैं या खूनी दस्त, पेचिस जिसे बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका उपयोग करते हैं एस्ट्रिंजेंट के रूप में। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को चेक करता है, प्लस उसकी जो इरिटेशन को कम करता है, प्लस उसमें अगर कोई सतह जो है इंटेस्टाइन उसको सूदन करता है। सूदन मतलब चिकनी बनाता है उसको। अब इसकी डोज जो है इसमें इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में खूनी दस्त में इसकी डोज है, कैसे बनाते हैं, पलो कटेचू यानी कटेचू का पाउडर और पलो क्रीटा पाउडर और पलो केओलिन यानी केओलिन पाउडर, ये तीनों जो है 16 ग्राम ईच यानी प्रत्येक को 16 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। किसको, पलो कटेचू, पलो क्रीटा, पलो केओलिन। उसमें पलो ओपीआई और पलो जिंजर यानी ओपीआई का पाउडर और जिंजर का पाउडर, ये भी दोनों 4-4 ग्राम लेते हैं और इनको मिला लेते हैं, मिला के इसकी एक खुराक बना लेते हैं और ऐसी 6 खुराक बनाते हैं, इस तरह की 6 खुराक। इसका मतलब MFT पलो 1, इसका मतलब है एक पाउडर इस तरह का बना लेते हैं, पाउडर की पुड़ियाँ बना लेते हैं, ऐसी 6 पुड़ियाँ बनाते हैं और एक पुड़ी जो है वो सुबह और एक पुड़ी शाम को गुड़ में मिला के उसको दे देते हैं पशु को। उससे क्या वो दस्त या डिसेंट्री ठीक हो जाती है। अब ये था वेजिटेटिव एस्ट्रिंजेंट। अब जो हम पढ़ेंगे वो है कार्मिनेटिव ग्रुप। कार्मिनेटिव ग्रुप की औषधियाँ वो है औषधियाँ जो पशु को आफरे में देने के काम आता है। आफरा जो पशु को आता है, गैस बनती है उसमें उसको देते हैं, वो कार्मिनेटिव ग्रुप है। ये इसमें सबसे पहले आता है लौंग।
लौंग का तेल, लौंग हम घर में चाय में डालते हैं, लौंग डालते हैं, लौंग सबने देख रखा है। तो लौंग का तेल जो है उसको क्लोव ऑयल बोलते हैं, CLOV, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को बोलते हैं लौंग का तेल। ये रंगहीन होता है। लौंग की खुशबू का स्वाद जो है, लौंग की खुशबू अजीब टाइप की आती है, उसी का स्वाद आता है। ये एक प्रकार का उसका लौंग का तेल निकला हुआ है। अब अगर आप इस लौंग के तेल को सूरज की रोशनी में खुला छोड़ देते हो तो ये इसका रंग काला हो जाएगा, यानी ये रंगहीन होता है, पानी की तरह इसका कलर होता है। लेकिन ये अगर आप उसको सूरज की रोशनी में खुला छोड़ देते हो तो ये काला हो जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा कौन सा तेल है जिसको अगर सूर्य की रोशनी में छोड़ने पे वो काला हो जाएगा, तो वो लौंग का तेल है जिसको क्लोव ऑयल बोलते हैं। इसका उपयोग कई प्रकार से होता है। एक तो क्या है, दांत के दर्द में इसका उपयोग होता है, यानी इसका एक स्वाब लेकर जहाँ दांत में दर्द होता है वहाँ पे वो स्वाब लगा देते हैं, जिससे उसको आराम मिलता है। मेनली क्या है, पशुओं में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं दांत दर्द का। पहली बात तो ये पशुओं में पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये ह्यूमन बींग में जो है दांतों के दर्द ज़्यादा होते हैं लोगों के, तो उसमें लौंग का तेल जो है, लोग लौंग का तेल जो है ना अगर होता है तो वो स्वाब बना के उसका लगा लेते हैं फुआ वहाँ पे दांतों में जहाँ दर्द होता है। लेकिन अगर तेल नहीं मिलता है तो लोग लौंग को पीस के ना उसका पाउडर भी वहाँ पे डाल लेते हैं मुंह में, या लौंग को, साबुत लौंग को मुंह में रखते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या है वो लौंग जो है उसका असर वहाँ होता है, दर्द जो है दांत का कम हो जाता है। कई प्रकार की खुशबूदार स्प्रे आती है, जो स्प्रे करते हैं कपड़ों पे लोग बाग खुशबू के लिए, उसमें भी इसका तेल मिलाते हैं। खुशबूदार स्प्रे में भी इसका तेल मिलाया जाता है। एक ही एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। एंटीसेप्टिक का काम तो आपने देख लिया कि दांत दर्द में काम करता है, तो एंटीसेप्टिक का काम तो ये करता ही है, लेकिन ये कार्मिनेटिव का काम भी करता है। अगर मान लो पेट में गैस वगैरह है तो अगर लौंग का तेल है वो दे दो, या लौंग साबुत जो है वो चबा लो, तो गैस जो है वो आउट हो जाती है। इसकी खुराक जो है कार्मिनेटिव के रूप में, कार्मिनेटिक जब पशु को आफरा वगैरह हो तो इसकी खुराक जो है केटलोस में 1 से 2.6 ml इसकी डोज है। 1 ml या 2.6 ml तक आप कार्मिनेटिव के रूप में दे सकते हो। कुत्ते में 0.03 से 0.2 ml तक दे सकते हो। और ये अगर मान लो इस तेल को आप हाथों या पैरों पर लगा लेते हो, मालिश कर लो, तो मच्छर मक्खी जो है वो नहीं काटेंगे आपको। अगर आपको कहीं पे आपके पास में लौंग का तेल है और आपको कहीं घर में मच्छर ज़्यादा है और वो रात को सोने नहीं दे रहे, तो आप अपने पैरों पे, हाथों पे ना, जितने हाथ मतलब क्या है कि कपड़े से ढके नहीं हो सकते, बाकी तो आप ये बाहों में ढके रहते हैं। जो कमीज़ की बाहें हैं उनसे, पजामा पहनते हो तो पजामे में शरीर ढका रहता है, लेकिन आपका जो पैर है जिसमें आप जूता पहनते हो, या हाथ जो है आपके, वहाँ पे मच्छर काट सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप इस क्लोव ऑयल को या लौंग के तेल से उसको हाथ में मालिश कर लेते हो, लगा लेते हो, तो मच्छर नहीं काटते हैं। इसलिए इसको मच्छर या मक्खी नहीं बैठती, इसके फ्लाई रिपेलेंट भी बोलते हैं। जो मच्छर मक्खियों को उड़ाता है उसको फ्लाई रिपेलेंट बोलते हैं। सेकंड आता है इसमें जो कार्मिनेटिव ग्रुप में, वो आता है इलायची। इलायची को कार्डेमम बोलते हैं। इलायची तो आप सब ने देख रखी है, इलायची घरों में चाय में डालने के काम में लेते हैं, कभी हलवा बनाते हैं तो भी इलायची डाल देते हैं उसमें। इसका उपयोग जो है चिकित्सा में इलायची का, अब इसका जो पौधा जो इलायची का है ना, इलायची का पौधा जो है उसको बोलते हैं कार्डेमम इलेक्टेरिया ऑफिशियनिलिस, ये इसका बोटेनिकल नाम है। और जो लौंग है उसका नाम है केरवे केरम केराई, केरम कारवाई, ये इसका नाम बोटनिकल नेम है, ये भी आपको याद करना है। तो जो इलायची है उसको 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर के रूप में काम है, लेते उसको पलो कार्डेमम बोलते हैं। एक टिंचर कार्डेमम होता है। टिंचर कार्डेमम के आजकल हॉस्पिटल में सप्लाई कम होता है, पहले बहुत सप्लाई होता था। ये आज से 10 साल 15 20 30 साल पहले हॉस्पिटल में कार्डेमम को जो टिंचर है खूब आती थी। इसका उपयोग जो है कैसे करते हैं, एज ए कार्मिनेटिव, गैस बनती नहीं है और बड़ी हुई गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। एज ए स्टोमकिक, स्टोमकिक का मतलब है पेट में अगर आप देते हो तो पशु को भूख लगती है, उसको स्टोमकिक बोलते हैं। एज ए फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट, यानी इसको खुशबूदार और रंगदार एजेंट है, जो इसमें टिंचर कार्डेमम जो लाल रंग की होती है, ठीक है। तो एक तो ये रंग देता है और एक ये उसको फ्लेवर देता है, किसकी,
इलायची के फ्लेवर देता है। इसकी खुराक अगर आप इसको कार्मिनेटिव के रूप में या स्टोमकी के रूप में अगर पशु को देते हो भूख लगने के लिए या गैस भर गई पेट में उसको रिलीव करने के लिए देते हो, तो पाउडर अगर आप देते हो पलोकार्डेमम को, तो उसकी डोज जो है केटल में हॉर्स में 30 से 60 ग्राम है। ओरली मुंह से देते हो। कुत्ते में ये 0.6 से 2 ग्राम तक दे सकते हो। अगर आप टिंचर कार्डेमम यूज़ करते हो, टिंचर लिक्विड होता है जो एल्कोहल मिलाने से बनता है, अगर टिंचर कार्डेमम देते हो तो केटल हॉर्स में 15 से 30 ml देते हो आप उसको, 15 से 30 ml, और शीप गोट में 5 से 10 ml, और कुत्ते में 1.3 से 4 ml देते हो। नेक्स्ट जो है वो है धनिया को हम कोरिएंडम बोलते हैं धनिया को कोरिएंडम। इसका उपयोग जो चिकित्सा में एज ए कार्मिनेटिव और एज ए स्टिमुलेंट उत्तेजना के लिए, और कार्मिनेटिव तो आप जानते हो अगर पेट में गैस बन रही है तो उसके लिए एज ए कार्मिनेटिव देते हैं, एज ए टॉनिक भी देते हैं इसको। इससे क्या है, टॉनिक का मतलब है उसमें ताकत आती है पशु में, इसको टॉनिक बोलते हैं, भूख अच्छी लगती है। इंडाइजेशन तथा यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों में, अगर मान लो अपच की बीमारी है या यूरिनरी सिस्टम की पेशाब वाले रास्ते की बीमारी है तो इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी धनिया जो है, धनिया आप जो घरों में यूज लेते हो वही धनिया है, ये वही धनिया है। इसको खुराक जो है 30 से 60 ग्राम केटल एंड हॉर्स में इसकी डोज है। कुत्ते में 0.6 से 2 ग्राम इसकी डोज है। नेक्स्ट आता है सौंफ। ये वही चीज़ें हैं जो हम हमारे घरों में सब्जियों में डालने में काम में आते हैं, वो चीज़ें हैं जो हम इलाज में भी काम में लेते हैं। सौंफ को NAC बोलते हैं, NIC सौंफ को बोलते हैं। इसका उपयोग घोड़ों में और गोवंश में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं, यानी सौंफ का उपयोग एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है अगर कफ आता है ना तो उस कफ को तरल करके बाहर निकालने में काम आता है। खांसी आती है, खांसी में अगर कफ है, कफ अगर मान लो गड्ढा है वो बाहर नहीं निकलता है, तो उसको अगर इसका घोड़े में गायों में अगर इसको इलेक्ट्री दे देते हैं इसकी सौंफ की, तो वो कफ जो है पतला होकर बाहर निकल सकता है। अगर इंडाइजेशन मतलब अपच की बीमारी है या गैस की बीमारी है, पेट में टिम्पनी हो गई, तो हम इसको कार्मिनेटिव के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। कुत्ते और पक्षियों में, अगर मान लो आपके घर में कुत्ता पाला हुआ है या पक्षी रखते हो, कोई तोता रखते हो, मुर्गी है, अगर उनके जुएँ यानी लाइस का मतलब जूं और पिस्सू फ्लीज बोलते हैं उनको, वो अगर उनके हो जाए तो इसको पाउडर जो है वो लिनीमेंट के रूप में ऊपर लगा देते हैं शरीर पे, तो वो मर जाती है। अर्थात इसका काम जो एक्सटर्नल पेरास्टिसाइडल भी है। इसकी खुराक जो है, अगर मान लो आपको सौंफ की खुराक पूछे तो केटल में हॉर्स में 30 से 60 ग्राम इसकी खुराक है कार्मिनेटिव के रूप में। इंडाइजेशन में कुत्ते में 1 से 2 ग्राम देते हैं। और तेल अगर इसका यूज़ में करना है तो केटल में 1 से 2.6 ml इसका तेल दे सकते हैं, घोड़े में 1 से 2.6 ml। यानी अगर आप तेल यूज़ करते हो तो उसकी मात्रा कम होगी, अगर आप इसका पाउडर यूज़ करते हो तो मात्रा इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि तेल के अंदर जो इसके जो चीज़ है ना जो कार्मिनेटिव का काम करती है, इंडाइजेशन में काम करती है, वो इंग्रेडिएंट जो है वो तेल में ज़्यादा होता है, इसलिए तेल की मात्रा कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है दालचीनी को सिनेमम बोलते हैं, दालचीनी को सिनेमम बोलते हैं। और ये दालचीनी जो है एक प्रकार की छाल टाइप है जो चाय में डालने काम आती है। ये आपने देखी होगी, नहीं देखी हो तो एक बार बाज़ार से दालचीनी खरीद लेना, और वो चाय में डालते हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि चाय का स्वाद भी ठीक होता है और वो काम की भी है। अब ये दालचीनी क्या काम करती है, ये सबसे ज़्यादा श्रीलंका और दक्षिणी भारत में मिलती है। साउथ जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह उधर ज़्यादा मिलती है, और श्रीलंका में मिलती है। इसका उपयोग क्या है, एज ए कार्मिनेटिव है। इसका उपयोग कार्मिनेटिव कई बार बता दिया, कार्मिनेटिव जो गैस पेट में बनती है उसको रोकती है, उसको बाहर निकालती है। एज ए स्टिमुलेंट उत्तेजित भी करती है, उत्तेजना आती है। चाय भी इसलिए डालते हैं कि आदमी थोड़ा जो है अलर्ट हो जाता है उससे। एज एन एस्ट्रिंजेंट, दस्त वगैरह लगे तो भी इसको एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम में लेते हैं। एंटीसेप्टिक का भी काम करता है दालचीनी जो है वो, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। अगर आप पेट में कहीं कोई अल्सर वगैरह है तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। इसकी खुराक हॉर्स केटल में 8 से 15 ग्राम है, 8 से 15 ग्राम है। कुत्ते में 0.6 से 1 ग्राम इसकी डोज है।
तो ये आज मतलब कि कार्मिनेटिव टाइप औषधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम जो है काउंटर इरिटेंट टाइप की औषधियों का अध्ययन करेंगे। काउंटर इरिटेंट क्या होती है कल बताऊंगा।